हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। परसेंटेज चैप्टर में टाइप 3 हम लोग पढ़ने वाले हैं। टाइप 3 के कुछ क्वेश्चंस पहले देख लेते हैं कि इसको टाइप 3 में क्यों रखा गया है। टाइप 1 में हमने सीखा था कि आर रिजल्टेंट मतलब कई रेट दिया रहे। 1 में हमने सीखा था, ये चैप्टर सभी पढ़ने के बाद ये आपका काम है कि लास्ट में थोड़ा सा पढ़ के समराइज कर लें कि टोटल क्या पढ़ा था। तो पहले टाइप में रिजल्टेंट मीन्स यदि R1, R2, R3 तीन रेट दिया हुआ, फाइनली बोले कि इसका रिजल्टेंट क्या इफेक्ट पड़ रहा है। 2 रेट तब मिलते हैं जब एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन है। 3 रेटों की आवश्यकता तब होती है जब वॉल्यूम वाले क्वेश्चन आते हैं। इनका रिजल्टेंट पूछता है कि बताइए कि परसेंटेज चेंज कितना हुआ, उसका वॉल्यूम घट गया कि बढ़ गया। तो इसका सब सारे कॉन्सेप्ट टाइप 2 में हमने देखा, मेनली कमांड बनाना उन क्वेश्चन में जहाँ पे 100 यूनिट हम लोग लेट करते हैं और उसके आगे फर्दर हम लोग प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन में। डिपेंड करेगा कि क्या चीज़ें दी गई हैं। जैसे एक मनी से रिलेटेड क्वेश्चन था, ए ने बी को इतना परसेंट दिया, उसने बी ने इतना परसेंट, एंड सो ऑन। टाइप 3 में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेन डायग्राम से रिलेटेड। अब ये वेन डायग्राम का यूज़ क्यों पड़ता है, वो क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। सीधे सीधे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि कहीं पे डाटा एनालिसिस आई है और उससे रिलेटेड बोला जा रहा है किसी स्थान पे 72% लोग चाय पीना पसंद करते हैं, और इसके अलावा अगला चीज़ दिया गया है कि 44% लोग कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, और 50 लोग ऐसे हैं जो दोनों लाइक करते हैं। अब पूछा जाए कि अगला 2-3 क्वेश्चन बना दें। अगला पॉइंट ये पूछा था कुल कितने लोग हैं वहाँ पे। नेक्स्ट, ऐसे कितने लोग हैं जो आगे के क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे। फिलहाल एक क्वेश्चन ये बन रहा है कि कुल लोगों की संख्या पूछ दे, बाकी अदर क्वेश्चन भी हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन ये आ जाए कि सिर्फ चाय को लाइक करने वाले ऐसे कितने लोग जो सिर्फ चाय पीते हैं और कॉफ़ी जो है वो लाइक नहीं करते हैं। और सिमिलरली कॉफ़ी से रिलेटेड भी पूछ दे। ठीक है। अब इस टाइप का क्वेश्चन आने पे जाहिर सी बात है थोड़ा सा हम लोग को लग रहा होगा कि ये वेन डायग्राम से रिलेटेड है, क्योंकि 2 चीज़ें कॉमन आ रही हैं और इसको मिक्सचर एंड एलिगेशन से भी क्वेश्चन किया जाता है। लेकिन मिक्सचर एंड एलिगेशन इसमें टफ हो जाएगा, और इसलिए मिक्सचर एलिगेशन यहाँ ज़बरदस्ती ट्राई ना करें, काफ़ी जो है गड़बड़ हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, आप फालतू में टाइम वेस्ट करोगे। देख लेते हैं भाई। 72% लोग बोला गया है, 44% लोग यहाँ हैं, ये चाय से रिलेटेड है, कॉफ़ी से रिलेटेड है, और ये यूनियन से रिलेटेड है। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 50 लोग। अब परसेंटेज को लोग से कोरिलेट कर लिया जाए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मूला ज़रा एक चीज़ आपको याद हो तो काफ़ी अच्छी बात है। NA + NB - NA इंटरसेक्शन B। इस फॉर्मूले में बात क्या होती है कि टोटल 100% लोग हैं, 100 यूनिट, और A का ये 100% की बात कर लीजिए। A कितने लोग हैं, 72, मतलब चाय से रिलेटेड को मैंने 1 पुट कर दिया, 72%। B क्या है, सिर्फ B से रिलेटेड 44% माइनस ये दिया हुआ है A इंटरसेक्शन B की बात, मतलब कि ऐसे कितने लोग हैं जो दोनों ही चीज़ें लाइक करते हैं, वो खुद ही दिया है, 50 की वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पे 50 लिख दीजिए। अब ज़रा इसको सॉल्व करिए। 100 दिखा, यहाँ पे इसको ऐड सम अप कर दिया, ये कितना आ जाएगा, ये आ गया अपना 6 एंड 116 यहाँ पे दिख गया, -50 यहाँ दिख रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो 16% इज इक्वल टू मिल गया 50 लोग, तो 1% इज इक्वल टू 50/16 लोग। ये आ गया 1% की वैल्यू। अब जरा देखिए
कुल लोगों को पूछा है, कुल लोग कितने हैं 100%, ठीक। अब 1% की वैल्यू इतनी है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू हो जाएगी, यही सॉल्व कर लीजिए, 100% की वैल्यू हो जाएगी 50/16 × 100, ठीक है। ये डाटा मैंने अपने से दिया है, एग्ज़ाम में जब भी ये क्वेश्चन आएगा ये पूरी तरीके से कट आउट होगा। चलो देखते हैं, 25/4 ये जो है पॉइंट में आंसर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप फिलहाल कॉन्सेप्ट को समझिए, और यहाँ हम लोग इसको लिख देते हैं, क्या हमने देखा कि /4, ठीक है। तो ये एक आंसर आया, कुल कितने लोग हैं वहाँ पे, वो 100% की वैल्यू आ गई। चाय से रिलेटेड पूछा जाए तो चाय का वैल्यू 72%। यदि आपको 1% की वैल्यू पता है 50/16 लोग, तो 72% की वैल्यू हो जाएगी 72 × 50/16। ऐसे सिमिलरली कॉफ़ी से रिलेटेड डाटा के लिए 44% वैल्यू आनी चाहिए, 44% इक्वल टू 50/16 × 44। तो यहाँ पे ये चीज़ हमने सीखा वेन डायग्राम से रिलेटेड। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, और ये एक टाइप है, और टाइप में आपका कवर हो जाएगा कि वेन डायग्राम का वही यूज़ कहाँ कहाँ पड़ता है। वेन डायग्राम का एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया गया है डाटा कि 60 स्टूडेंट है किसी क्लास में, और जिसमें से 40% स्टूडेंट हिंदी बोल सकते हैं, और इसमें वर्ड यूज़ किया गया सिर्फ हिंदी। अगला चीज़ 25% सिर्फ इंग्लिश बोल सकते हैं। तो आपको पूछा गया है कि कुल ऐसे स्टूडेंट कितने होंगे जो इंग्लिश बोल सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दें, सिर्फ इंग्लिश बोल सकते हैं और इंग्लिश बोल सकते हैं, ये दोनों में अंतर है। डायग्राम के थ्रू देखते हैं क्या चीज़ डिफरेंस आती है। ये सपोज करिए हिंदी का डायग्राम बना दिया, 40 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ हिंदी बोल सकते हैं। ये देखिए, इसको सेट कर दिया जाए तो ये ऐसा पोर्शन है जो हिंदी बोल सकते हैं सिर्फ। ये इंटरसेक्शन वाला पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी कहलाता है, जिसके बारे में डाटा कुछ नहीं दिया है। इंग्लिश से रिलेटेड बोला गया है तो इसमें 25% लोग हैं जो सिर्फ इंग्लिश बोल सकते हैं। लेकिन ये पूछ रहा है कि कुल ऐसे स्टूडेंट कितने हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं। कहीं ना कहीं 25% में ये ऐड कर देंगे कि कितने हैं, तो आंसर आ जाएगा। हमने एक फार्मूला 60 स्टूडेंट का 40% हम लोग पता कर सकते हैं। 60 स्टूडेंट का 40% हिंदी, यहाँ पे दिया हुआ टोटल स्टूडेंट इतने हैं, तो 40/100 इसको सॉल्व किया, 24 स्टूडेंट यहाँ आ गए। इंग्लिश का 60 स्टूडेंट का 25%, मतलब 4, 15 स्टूडेंट यहाँ पे आ गए। तो हिंदी बोलने वाले स्टूडेंट सिर्फ हिंदी बोलने वाले 24 हैं और इंग्लिश वाले 15 हैं। इसमें अप्लाई कर दिया जाए इस फॉर्मूले में, टोटल स्टूडेंट 60 हैं इज इक्वल टू हिंदी वाले 24 हैं, इंग्लिश वाले कितने हैं, सिर्फ इंग्लिश इतना, और माइनस ए इंटरसेक्शन बी नहीं पता है तो इसको ऐसे ही रखा। अब इसको आप सॉल्व करें, 60 में से माइनस करना है हमें 39 माइनस करेंगे तो 21 आंसर आएगा। 60 - 39 ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ जाएगी 21 स्टूडेंट। 21 स्टूडेंट आ गया। अब बोला गया है इंग्लिश, तो भाई इंग्लिश का हम लोग जान रहे हैं कि n + n ए इंटरसेक्शन बी ये होता है, क्योंकि इंग्लिश का डायग्राम में ये तो पोर्शन है ही। ये क्या है, कितने स्टूडेंट हैं, ये 15 है, बाकी इसकी वैल्यू कितनी आई है 21। तो टोटल ऐसे बच्चे जो इंग्लिश बोल सकते हैं उसमें वे दोनों आएंगे। ऐसे भी स्टूडेंट आएंगे जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं, और वे भी स्टूडेंट आएंगे जो सिर्फ इंग्लिश बोल सकते हैं। तो 21 और 15 टोटल आप इसका सम अप कर दीजिए, 36 आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे आप सिमिलरली कर दीजिए 15 + 21 36 स्टूडेंट। यही हमारा क्वेश्चन में पूछा गया था।
तो फाइनली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि किस टाइप के, और दोनों क्वेश्चन मैंने करा दिया। यहाँ पे देखिए आपको अलग क्वेश्चन है, इसके प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे तो उसमें अलग डाटा दिया हुआ है। अब लास्ट में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो आसान होता है और विद इन सेकेंड उसका आंसर आना चाहिए। इसको रब कर दिया जाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस टाइप से देगा, दिया गया है कि किसी संख्या में 4/3 का मल्टीप्लाई करने की जगह किसी ने गलती से 9 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, दिया क्या गया है, किसी संख्या में 4/3 का मल्टीप्लिकेशन करना था, कोई कैलकुलेशन चल रहा है और उसमें गलती से 4/3 की जगह उसने 9 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो हमें बताना है परसेंटेज चेंज या परसेंटेज मिस्टेक कितना हुआ। इस क्वेश्चन का सबसे आसान मेथड है कि जो 4/3 का मल्टीप्लिकेशन किया और 9 का मल्टीप्लिकेशन किया, सपोज किया जो नई चीज़ उसने बाई मिस्टेक कर दिया, कोई संख्या पहले से रही होगी, सपोज किया x कोई है जिसमें इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 4/3 का, ठीक है, तो हमारा फाइनल जो है 4/3x आया वैल्यू। यदि एग्जैक्ट जो चीज़ रिक्वायर्ड थी 9 का करना था तो x में 9 का मल्टीप्लिकेशन करता और ये सही चीज़ थी। अब पूछा है कि जो नया आंसर आ गया है परसेंटेज चेंज या परसेंटेज मिस्टेक कितना हुआ, तो जाहिर सी बात है a/b पता कर लीजिए खट से। ये 4/3x है, अपॉन में 9x हो गया, इसको आपको सॉल्व कर देना है। a/b की वैल्यू कितनी आ गई, 4/27। अब ये जो है मिस्टेक से हुआ है और एक एग्जैक्ट कैलकुलेशन है, दोनों के बीच में परसेंटेज चेंज पूछ रहा है। जरा ध्यान दीजिए, हमें परसेंटेज चेंज पता करना 27 से 24 के बीच में। बेस वैल्यू 27 रहेगी, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला लास्ट क्लास की वीडियो देख लीजिएगा। बेस वैल्यू और ऊपर दोनों का डिफरेंस मतलब 4 - 27 इंटू 100, बस इसे सॉल्व करना है। एग्जामिनेशन में डाटा ऐसा आएगा कि वो सॉल्व हो जाएगा और आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। अगर आंसर नहीं आता है तो रेशियो के भी फॉर्म में या मिक्स्ड रेशियो के फॉर्म में आपका आंसर आएगा, तो भी कोई परेशान नहीं होना। इसको सॉल्व किया 23/27 इंटू 100, तो ये 2300/27, इसको हमें सॉल्व कर लेना और फर्दर हमारा आंसर आ जाएगा कि कितना परसेंट का, ये परसेंट में आएगा आंसर, इतने परसेंट का मिस्टेक हुआ। तो ये लास्ट क्वेश्चन था और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।